दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे 5 मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे आपका कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है और वो नहीं चल रहा है तो उसको आप कैसे बहुत ज्यादा वहां पे आप कस्टमर ला सकते हैं, या आप कोई अपना नया ऑनलाइन ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस में आप आना चाहते हैं, तो ये 5 तरीके लगा के आप कोई भी ब्रांड पॉपुलर कर सकते हो। आप कस्टमर्स को अचानक से अपने साइट पे लेके आ सकते हो। तो आइए इस वीडियो में हर स्टेप पे जानते हैं हम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है हमें अपने साइट का प्रॉपर एसईओ करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा ली है तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है, आपको कुछ पैसा अलग सेव करके जरूर रखना चाहिए, थोड़े पैसे, जिससे आप अपने साइट का परफेक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा सके, ताकि कोई भी गूगल सर्च करे आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ताकि आप रैंक करें उसमें पहले पेज में। तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज होती है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन सही से लिखा होना चाहिए, उसके टाइटल्स थोड़े कैची होने चाहिए, आपका अबाउट अस पेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपका प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज, ये सब कुछ बहुत ही तरीके से लिखे होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो वेबसाइट डेवलप करके आपको देते हैं तो हम उसमें एक एसईओ का कॉलम अलग से उसमें हर प्रोडक्ट के साथ बना के देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आप अगर बेसिक्स एसईओ के जानते हैं तो आप अपने हर प्रोडक्ट के साथ आप अपने वेबसाइट में ही उसका एसईओ कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई पर्सन हायर करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, तो हम यहाँ पे आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा अपने साइट के थ्रू सेव करते हैं। तो अगर आप अपने साइट का परफेक्ट एसईओ करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में अपने आप अलग अलग विजिटर्स आपके साइट पे आने लगेंगे, आपको अपने ट्रैफिक में जाके ये चीज दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे साइट को रैंक करने के लिए कुछ प्रॉपर चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें परफेक्ट कीवर्ड यूज करना है। अब वो कीवर्ड हमें मिलेगा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने से। तो ये कीवर्ड फाइंड आउट करने का एक जो बेस्ट मेथड है, आप आचरेफ यूज कर सकते हैं। वहां से आप जो बेस्ट कीवर्ड हो सकता है वो आप अपने जो आपके साइट के लिए बेस्ट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ब्लॉग लिखने होंगे, ब्लॉग में कीवर्ड्स चेंज करने होंगे, कीवर्ड्स की डेंसिटी देखनी होगी। तो इस तरह से आप किसी एसईओ वाले पर्सन को हायर कर सकते हैं, या आप हमें भी उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा एक एसईओ किया तो आपकी साइट जरूर चलेगी। मतलब एसईओ में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने, लेकिन अगर आपने बेसिक एसईओ और अपना लोकल एसईओ भी अच्छा किया है तो आपकी साइट बहुत जल्दी रैंक करने लगेगी। अगला दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो भी फोटोज होता है और उसके नीचे जो उसका टाइटल लिखा रहता है और उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, ये सब कुछ एक अलाइंड होने चाहिए, मतलब एक जैसे ही ये सब लगने चाहिए। मैं जितने भी ब्रांड्स के मेंटोर करता हूं, अगर वो ब्रांड नहीं चल रहा है तो मैं उसमें सबसे बड़ा जो इशू देखता हूं कि फोटोज और टाइटल्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यही अच्छे से नहीं लिखे होते हैं, तो उनका ब्रांड उतने अच्छे से सेल नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको कस्टमर को अपने डिस्क्रिप्शन में पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। टाइटल छोटा सा होता है, कुछ ही वर्ड्स में आपको सब कुछ उसके बारे में लिख देना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, और फोटोग्राफी आपको जरूर सीखनी पड़ेगी। और कोई बड़ा आपको कैमरा वैमरा नहीं चाहिए, आपको अपने स्मार्टफोन से ही बेहतर फोटोग्राफी करनी होगी। तो ये सब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपने फोटोग्राफी, टाइटल, टैग्स और उसके साथ ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सही से लिखना चालू कर दिया, एक जैसे अलाइंड है ये, तो धीरे धीरे विजिटर्स यहां से भी अपने आप आएंगे। आप हमेशा अपने साइट के अगर जाके अगर आपकी वेबसाइट चल रही है अभी और आपको सेल नहीं आ रही है, तो आप देखिए कि आपके साइट पर अगर लोग आ भी रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट खरीद के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके कहीं फोटोज में या डिस्क्रिप्शन या टाइटल में कोई दिक्कत है। आप उसको फाइंड आउट करिए, या तो उसके लिए आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली गलती एक बहुत बड़ी है जो कि ब्रांड्स अक्सर किया करते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके साइट पे आया, उससे कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किए और अपने कार्ट में ऐड किया, उसको लगेगा कि शायद वो उस समय उसको कोई और काम याद आ जाए, या फिर उसके पास पैसे ना हो, तो इस केस में वो साइट आपकी छोड़ के जाता है। लेकिन जब दोबारा आता है तो वो कार्ट में सेव नहीं हुआ रहता है। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपके साइट में जो भी पर्सन ने कार्ट में चीजें ऐड की है वो हमेशा सेव रहे, ताकि पर्सन जब दोबारा आए तो वो अपने कार्ट को देख सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े ब्रांड्स एक और मेथड यूज करते हैं कि अगर कोई अपना कार्ट छोड़ के चला गया है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं फोन में ऊपर कि आपके कार्ट में ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से अगर वो पर्सन भूल गया है तो उसे याद भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप अपनी सेल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी ने कार्ट तक ऐड कर दिया है तो मतलब वो इंटरेस्टेड है। अब रीजन है कि उसको कोई और काम आ गया था, वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के चला गया, या उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको रिमाइंड कराते रहिए रेगुलर। और दोस्तों अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम जब किसी के लिए साइट बनाते हैं तो ये चीज हम जरूर इंक्लूड करते हैं कि आपका
उस ई कॉमर्स वेबसाइट में एक अबाउट अस पेज होना चाहिए, और उस अबाउट अस पेज को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैनेज कर रहा है। वहां पे आपको अपना विजन लिखना है कि आपने ये ई कॉमर्स साइट क्यों बनाई है, आप इससे क्या डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, और आपका विजन क्या है, और आपके जो कस्टमर हैं वो आपके लिए क्या मैटर करते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ आपको बहुत सोच समझ के, या तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करिए, क्योंकि ये 1-2 पेज का ही चीज होता है, बट ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये इसमें कस्टमर आपके बारे में वो कुछ ही लाइंस पढ़ के वो सब समझ जाता है, वो उसके माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आपको वहां दिखाना है कि हम आपकी बहुत केयर करते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको एक, या तो आप एक स्टोरी के फॉर्म में आप अबाउट अस पेज लिख सकते हैं, या आप अपने बारे में और डिटेल्स लिख सकते हैं। तो आपको अबाउट अस पेज के बारे में बहुत सोच समझ के लिखना है, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जाके आपका अबाउट अस पेज जरूर चेक करेंगे। और दोस्तों, जो एक सबसे बड़ी इशू मैं इंडियन ब्रांड्स में देखा करता हूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं जितने, लेकिन नॉर्मल बाकी ब्रांड्स हैं वो इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं। आपको अपने कस्टमर को एनकरेज करना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज वहां लिख के जाइए। तो यहाँ पे अगर किसी कस्टमर ने आपसे कोई सामान बाई कर लिया और वो रिव्यूज और रेटिंग्स आपको नहीं दिया है, तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो भी चीजें हमसे बाई की है उसका आप जेन्युइन रिव्यू और जेन्युइन रेटिंग आप हमारे साइट पे दे दीजिए। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। अमेजॉन इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, आप इस चीज को जरूर फॉलो करिए और लोगों को एनकरेज कीजिए कि वो अपना रिव्यू रेटिंग दे के जाएं, वो क्या सोचते हैं आपके इस प्रोडक्ट के बारे में। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो ये कुछ ऐसे 5 मेथड थे जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ई कॉमर्स का बूम चल रहा है, आप ई कॉमर्स में जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए, क्योंकि सेल बहुत ज्यादा ई कॉमर्स पे आ रही है इस समय। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी ई कॉमर्स साइट बनानी है, चाहे ग्रोसरी में आप डील कर रहे हो, चाहे आप कपड़ों में डील कर रहे हैं, चाहे बच्चों के कपड़े हुए, या लेडीज जेंट्स कोई भी हुआ, या फिर आप फर्नीचर इंडस्ट्री से हैं, या फार्मा इंडस्ट्री से हैं, या फिर आप होम डेकोर से रिलेटेड हैं, आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, आप किसी भी चीज से रिलेटेड आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे दिया है, आप इजिली हमें, हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। हम आपके लिए अलग अलग रेट्स में हम बहुत ही सस्ती साइट्स बना के आपको देते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।